देखो हम लोग मॉडुलस के ग्राफ अभी पढ़ रहे हैं। एक्चुअली क्या होता है कि मॉडुलस में हम लोगों ने जैसे स्ट्रेट लाइन के ग्राफ को मिक्स किया। पहले स्ट्रेट लाइन का ग्राफ देखा, उसकी हेल्प से मॉडुलस का ग्राफ देखा। अब हम लोग क्या करेंगे, मॉडुलस में क्वाड्रेटिक के ग्राफ को मिक्स करेंगे। देखो ध्यान दो, सबसे पहले हमें क्वाड्रेटिक का ग्राफ बनाना आना चाहिए। मतलब जैसे मान लीजिए हमने लिखा y इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। देखो ये एक्चुअली एक क्वाड्रेटिक फंक्शन है। क्वाड्रेटिक फंक्शन या क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन भी कह सकते हैं, है ना। क्वाड्रेटिक फंक्शन भी कह सकते हैं और क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन भी कह सकते हैं। ध्यान दीजिए, तो इसका ग्राफ हमेशा हम लोग बना सकते हैं। देखो अब जैसे मान लो अगर हम y को 0 रख दें, जो यहाँ पर y है ना, y को 0 कर दें तो क्या बन जाएगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। ये बन गया देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, है ना। ये बन गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिससे हम x की वैल्यू निकालते हैं। ध्यान रखना, ये फंक्शन है और ये इक्वेशन है, दोनों में फर्क है। तो जो ग्राफ बनता है वो क्वाड्रेटिक फंक्शन का बनता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ नहीं बनता, है ना। क्वाड्रेटिक फंक्शन को क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन भी लिख सकते हैं, एक ही बात है, एक्सप्रेशन, ध्यान दो, है ना। देखो अब इसका ग्राफ हमको बनाना आना चाहिए। इसके ग्राफ की जरूरत मैथ्स में बहुत जगह पर पड़ती है। देखो ध्यान दो, जैसे ये ग्राफ है अपने पास, है ना, इसको हमें ड्रॉ करना है। देखो ध्यान दो, तो वो क्या होता है, क्वाड्रेटिक का जो ग्राफ होता है वो या तो ओपनिंग अप पैराबोला होगा या ओपनिंग डाउन पैराबोला होगा। पैराबोला समझते हैं, देखो हम लोगों ने पढ़ा होगा पैराबोला 4 टाइप के होते हैं, ओपनिंग राइट, ओपनिंग लेफ्ट, ओपनिंग अप और ओपनिंग डाउन। ये 4 टाइप के पैराबोलिक ग्राफ होते हैं, है ना। तो यहाँ जो ग्राफ बनेगा वो या तो ओपनिंग अप बनेगा या ओपनिंग डाउन बनेगा। ध्यान दीजिए, पैराबोला 4 टाइप के होते हैं, ओपनिंग राइट, ओपनिंग लेफ्ट, ओपनिंग अप, ओपनिंग डाउन। तो यहाँ जो हमें ग्राफ बनाना है वो या तो ओपनिंग अप बनाएंगे या फिर ओपनिंग डाउन बनाएंगे। इन दोनों में से कोई एक ग्राफ यहाँ पर बनाएंगे। ध्यान दीजिए, देखो क्या होता है, एक्चुअली ये जो पॉइंट होता है, ये वाला पॉइंट, इसे कहते हैं वर्टेक्स, है ना। इस पॉइंट को बोला जाता है वर्टेक्स ऑफ पैराबोला, वर्टेक्स, ठीक। तो हमें सबसे पहले पैराबोला का वर्टेक्स ही निकालना पड़ता है। क्वाड्रेटिक का ग्राफ या तो ऐसा होगा या ऐसा होगा। ध्यान दीजिए, ऐसा नहीं होगा, है ना। इस प्रकार का जो क्वाड्रेटिक होता है y इन टर्म्स ऑफ x, y की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ x, उसके ग्राफ ऐसे बनेंगे। लेकिन अगर हम x इन टर्म्स ऑफ y ले लें तो उसके ग्राफ ऐसे बनेंगे। ध्यान रखना, है ना। x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y लेंगे तो ग्राफ ऐसे बनेंगे। मतलब अगर इस प्रकार का होता x बराबर ए वाई स्क्वायर प्लस बी वाई प्लस सी, तो ये हो गया x इन टर्म्स ऑफ y। तो इसके ग्राफ ऐसे बनते, ऐसे बनते या ऐसे बनते। लेकिन अगर y इन टर्म्स ऑफ x है तो उसके ग्राफ या तो ऐसे बनेंगे या फिर ऐसे बनेंगे। ध्यान रखना, ठीक है। देखो अब सबसे पहला काम होता है कि हम पैराबोला का वर्टेक्स निकालें। देखो वर्टेक्स निकालने के लिए क्या करते हैं, ध्यान दीजिए, टू फाइंड वर्टेक्स, हमें पैराबोला का वर्टेक्स चाहिए। देखो वर्टेक्स निकालने के लिए सबसे पहला काम क्या करते हैं, इसका डिफरेंशिएशन करते हैं। डिफरेंशिएशन dy बाई dx, dy बाई dx निकालेंगे, डिफरेंशिएशन। अब डिफरेंशिएशन थोड़ा बहुत आप लोगों ने सीखा होगा पहले भी, है ना, बहुत नहीं, थोड़ा सा डिफरेंशिएशन चाहिए। देखो कैसे करेंगे डिफरेंशिएशन, जैसे यहाँ पर a है कांस्टेंट तो a बाहर आ जाएगा, डिफरेंशिएशन हो जाएगा x स्क्वायर का, ठीक। फिर देखो b है कांस्टेंट, b बाहर आएगा, डिफरेंशिएशन होगा x का। फिर देखो c कांस्टेंट ही है तो उसी का डिफरेंशिएशन हो जाएगा। ध्यान दीजिए, अब देखो x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा, बोलो 2x, ठीक। x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, बोलो 1, और कांस्टेंट अकेला है तो डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 0, है ना। तो देखो क्या हुआ यहाँ पर, ध्यान दीजिए, सबसे पहला काम हम करेंगे इसका डिफरेंशिएशन, ठीक। अब क्या करेंगे, देखो
डिफरेंशिएशन को 0 के इक्वल पुट कर देंगे, है ना। सबसे पहला काम करेंगे डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन करने के बाद उसे 0 के इक्वल, ऐसा क्यों करते हैं ये हम आपको आगे चल के बताएंगे, अभी आप याद रखो। क्वाड्रेटिक का ग्राफ बनाना है, अभी आप इन चीजों को याद रखो, हम आपको आगे चल के बताएंगे आखिर ऐसा करते क्यों हैं। देखो ध्यान दो, अगर हम डिफरेंशिएशन को 0 करें, देखो डिफरेंशिएशन क्या आया, 2ax प्लस b बराबर 0। तो देखो यहां से x की वैल्यू आएगी क्या, माइनस बी बाई 2a। ये देखो x की वैल्यू आई। तो ये जो x की वैल्यू आई है यही हमारे वर्टेक्स का x कोऑर्डिनेट होगा, x कोऑर्डिनेट। ठीक, जो हमें वर्टेक्स चाहिए, मतलब कोई पॉइंट जब निकालते हैं तो पॉइंट के दो कोऑर्डिनेट होते हैं, x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट। तो ये जो x की वैल्यू आई है ये उस वर्टेक्स का x कोऑर्डिनेट होगा, ध्यान दीजिए। देखो अब क्या करेंगे हम लोग, ये जो x की वैल्यू है इस x की वैल्यू को पुट कर देंगे। देखो जो x की वैल्यू है ये y में पुट कर देंगे। देखो y क्या है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ये x की वैल्यू y में पुट कर दो तो क्या बन गया, देखो y बराबर a इंटू एक्स की जगह रखो माइनस बी बाई 2a का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस b, x की वैल्यू रखो माइनस बी बाई 2a प्लस c। ठीक, x की प्लेस पर ये वैल्यू हमने पुट कर दी हर जगह। अब क्या करेंगे, देखो सिंप्लीफाई करेंगे, क्या होगा, बी स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर, देखो यहाँ पर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2a प्लस c। ठीक है, देखो एलसीएम ले लो, 4a स्क्वायर एलसीएम ले लो तो क्या बन गया, देखो यहाँ पर 4a स्क्वायर एलसीएम ले लेंगे। देखो ध्यान दो क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर ए, है ना, बी स्क्वायर ए और माइनस, है ना, बी स्क्वायर इंटू 2a प्लस सी इंटू 4a स्क्वायर। ध्यान दो, है ना, 4a स्क्वायर एलसीएम ले लिया, 4a स्क्वायर पूरे में एलसीएम ले लिया तो क्या बच जाएगा, बी स्क्वायर ए माइनस बी स्क्वायर इंटू 2a और प्लस सी इंटू 4a स्क्वायर। देखो ध्यान दो, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, देखो क्या हुआ, ये बी स्क्वायर इंटू 2a और बी स्क्वायर इंटू ए तो क्या बचेगा, देखो माइनस का बी स्क्वायर इंटू ए और प्लस सी इंटू 4a स्क्वायर अपॉन क्या बच गया, देखो 4a स्क्वायर। देखो न्यूमरेटर से a कॉमन लिया, ठीक है, तो a कॉमन लिया तो क्या बचेगा, माइनस बी स्क्वायर प्लस 4ac अपॉन क्या हो गया, बोलो 4a स्क्वायर। ठीक, अब देखो एक a से a कैंसिल कर देंगे तो क्या बच जाएगा, देखो ये हो जाएगा, अच्छा ऊपर से माइनस कॉमन भी ले लो तो हो जाएगा माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 4a। ध्यान दीजिए एक a से a कैंसिल हो गया, है ना, एक a से a कैंसिल हो गया और इसमें से माइनस कॉमन ले लिया। क्यों लिया, जिससे ये बी स्क्वायर माइनस 4ac बन जाए, और बी स्क्वायर माइनस 4ac को हम लोग क्या कहते हैं, d, मतलब डिस्क्रिमिनेंट। याद है आपको d क्या होता है, बोलो बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो देखो ये वैल्यू आ गई माइनस डी बाई 4a। तो ये हमारे वर्टेक्स का y कोऑर्डिनेट आ गया। तो देखो वर्टेक्स का x कोऑर्डिनेट ये है और वर्टेक्स का y कोऑर्डिनेट ये है। तो कुल मिलाकर के देखो हमें वर्टेक्स क्या मिल गया, हमें वर्टेक्स मिल गया माइनस बी बाई 2a कॉमा माइनस डी बाई 4a। ये हमें अपने पैराबोला का वर्टेक्स मिल गया। देखो ये x की वैल्यू माइनस बी बाई 2a और ये y की वैल्यू माइनस डी बाई 4a। तो ये हमें अपने पैराबोला का वर्टेक्स मिल गया। चाहे तो हम इस फार्मूले को याद रखें या इस प्रोसेस को हर बार लगाएं, या तो इस फार्मूले को याद कर लो या इस प्रोसेस को लगाओ। ध्यान देना, डी का मतलब क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट। डी क्या होता है, बोलो बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। ध्यान दीजिए, है ना, डिस्क्रिमिनेंट। तो चाहे तो इस फार्मूले को याद रखें या हम ये प्रोसेस को यूज करें। इसको नोट करो बच्चे, अब मैं बताऊंगा आपको ग्राफ कैसे बनाते हैं। इसको नोट करो सब बच्चे जल्दी से।